सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का अनसोल्व पेपर है इसमें 2022 और सेट नंबर 5 कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा है पहले का। यहाँ पे लिखा हुआ यदि 26 और 156 का लासा, यानी हमारे पास दो संख्याएं हैं 26 और 156 और इन दोनों संख्याओं का लासा है 156, तो मासा ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। तो अनसोल्व को लगाते हैं साइड पे। तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 26 और 156 ये दो संख्याएं हमारी, ठीक। तो एक सूत्र होता है हमारा मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसका मासा पता नहीं, मासा तो हमें ज्ञात करना है। और प्यारे बच्चों इसका जो मासा दिया हुआ प्रश्न में देखिए, मासा इसका 156 दिया हुआ है, सॉरी लासा 156 दिया हुआ, तो लासा की जगह पे 156 और पहली संख्या हमारी 26 और दूसरी संख्या हमारी 156। तो ये 156 से 156 निकाल दो और मासा बराबर हो जाएगा हमारा 26। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा द्विघात समीकरण, ठीक। 2x² - 4x+1 के मूल हैं, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है हमें। तो नंबर पहले का लिख लीजिए खा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों a का मान 2 है, b का मान -4 है, c का मान 3 है। लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे लिख लो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो इसका हमें निकालना विभक्त कर। तो d बराबर b² - 4ac लगाएंगे सूत्र। b का मान -4 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान 1। तो ये तो बन जाएगा 16, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो d का मान प्लस निकल के आया। जब d का मान प्लस निकल के आता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम मूल वास्तविक तथा असमान, ठीक, असमान, ये लिखेंगे, ठीक है। यानी जब d का मान प्लस निकल के आएगा, जब d का मान 0 से बड़ा निकल के आता है तो मूल वास्तविक तथा असमान, यहाँ पे गलती कर दी यार हमने, असमान या फिर आप भिन्न लिख सकते हो, ठीक है। भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, असमान। तो ये वाला कहाँ पर मिलेगा? तो ये वाला हमारा विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मूल वास्तविक तथा असमान अर्थात भिन्न या अलग अलग भी आप लिख सकते हो। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर गा गमला देखिएगा। पहले का गा, यहाँ पे लिखा हुआ है -1, -3 और इसके बाद यहाँ पे 5, 2 -1, -3 और 5, 2, ठीक। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। बीच की दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए, x1 का मान -1, x2 का मान 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस y1 का मान -3 और y2 का मान 2 और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। अब ये प्लस का फिर माइनस का 5 बन जाएगा। तो 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का होता है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आ जाएगा इनका 61, ठीक। और पीछे लिख देना मात्रक। तो देखो ये वाला विकल्प कहाँ पर प्राप्त होगा हमें, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घाघड़ी है
त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख दें पहले का घा घड़ी। तो यहाँ पे लिखना है चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखें पाई आर थीटा और बटा 180, ये सूत्र होता है। ठीक है, चाहो तो इसको दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे थीटा बटा 180 और गुणा पाई आर। ठीक, तो देखो ये वाला कहाँ पर मिलेगा, ये वाला हो जाएगा कहाँ पर मिलेगा, तो कोई ये तो हमें कहीं नहीं मिल रहा बेटा, ये वाला सूत्र में कहीं नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे हम, 2 का गुणा और ये 2 का भाग कर देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360, तो थीटा बटा 360 और गुणा इसका इसमें करेंगे तो 2 पाई आर। तो जब इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो ये वाला विकल्प मिलेगा, और ये वाला कहाँ पर है, विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पे लगा लीजिए टिक, तो ये वाला बेटा सही हो गया। चाहो तो आप इसको हल भी कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये पाई बटा 180 पाई आर मिल जाता, तो यहाँ पर भी टिक लगा सकते थे आप। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। अब प्रश्न नंबर 4 चम्मच है, यहाँ पे लिखा हुआ कौशिक ए बराबर सेक ए। तो कौशिक देखो, कौशिक और सेक में ऐसे, यानी कौशिक और सेक में किसके मान बराबर होते हैं, कौशिक और सेक में कौन सा मान, यानी यहाँ पे कौन सा मान रख दें एक ही जगह पे, दोनों बराबर हो जाए, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा, क्योंकि कौशिक 45 और सेक 45 का मान बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, क्योंकि कौशिक 45 का मान √2 और सेक 45 का मान भी, ये भी √2 होता है, तो इसका नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में वो दूसरे का का देखिएगा, दूसरे का का यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, इसको साइड पे लगाते हैं थोड़ा। यहाँ पे लिख लें दूसरे का का। 5 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी सीढ़ी है, नहीं ये हमारी दीवार है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, और ये हमारी सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, और ये सीढ़ी का निचला सिरा है और ये दीवार का आधार है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें, ये वाली दूरी कितनी है। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी। ठीक, तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लगा दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ए सी का वर्ग, ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग। तो ये 5 का वर्ग और ए बी हमें पता नहीं, और ये 4 का वर्ग, तो ये बनेगा 25 और ये 16 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर ए बी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर ये बन जाएगा हमारा 9, तो ए बी बराबर बेटा निकलेगा 3 मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे लिखने दूसरे का खा, x + 2y बराबर 19 है। अगला समीकरण है हमारा -x + 2y बराबर 1। तो यहाँ पे इसको हल करिए तो x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4y और बराबर ये 20। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो y बराबर 5। ये वाला मान उठा के 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर, और ये वाला समीकरण नंबर 1 कर लो, ये 2 कर लो। तो y की जगह पे यहाँ पे 5 लगा देना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x + 10 बराबर 19, 10 को उधर भेजेंगे तो x बराबर निकलेगा 9। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे। अगला प्रश्न देखिए, गागमला गागमला है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है
तो r बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लो। और इसकी ऊंचाई h बराबर हमारी है 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr थीटा। 2πr थीटा। और तेरी माफी चाहता हूँ, 2πrh होता है यार। 2πrh 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 और एच का मान 8। इससे ये चला गया तो गुणा करा दीजिए। ये तो बन जाएगा 44 गुणा 8 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। एक बार इसके आंसर मैच कर लें क्योंकि आंसर भी गलत होते हैं उनके यार। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सही है। अब इसके बाद ये वाला प्रश्न आपके सिलेबस में बेटा है नहीं। ठीक, ये सिलेबस में है नहीं। अब ये बहुलक, चलो बता दूं इस बहुलक को कैसे करना है। तीसरे का खाकर नहीं, पहले तीसरे का देखिएगा। बिंदु इतने और इतने को मिलाने में रेखा किस अनुपात में विभाजित करना है। यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको भी। तो यहाँ पे लिखने तीसरे का देखो, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वे दोनों बिंदु किनारे पर रहते हैं। और हो या तथा हो, तो देखो ए और बी के बीच में और शब्द लिखा है तो ये दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे हमारे। तो -6, 10 और इसके बाद यहाँ पे बी है तो 3, -8 और जो अगला बिंदु है हमारा पी, इसको बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -6, नहीं -4 है, -4, 6। ठीक, -4, 6 ये। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम बिंदु -6, 10 तथा 3, -8। तो ये वाली दूरी कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो m और यहाँ से लेके कर लो यहाँ तक 1। तो नई लाइन से लिखेंगे अनुपात बराबर m/1। ठीक, इस प्रकार। तो हमें यहाँ पे m का मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, जो अनुपात वाला सूत्र होता है या तो उसकी भुज ले लो या फिर उसकी कोट ले लो। तो हम इसकी कोट लेंगे। ठीक है, इसकी कोट कितनी है 6 और सूत्र की कोट होती है y1 m2/2 m1 बटा m1 + m2। ये सूत्र की कोट होती है। इधर हमने इसकी कोट 6 ले ली और सूत्र की कोट हमने ये ले ली है। अब इसको हल करिए। तो 6 तो ये है ही हमारा और y1 का मान 10 है तो यहाँ पे 10, m2 का मान 1 लगा दो और y2 का मान -8 है और m1 का मान m है बटा m1 का मान m और m2 का मान 1। ये वाला m1 होता है और ये m2 होता है। तो ये 6 बराबर ये हो जाएगा 10 ± -8m बटा m + 1। तो बेटा इसका कैसे गुणा करिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो ये बनेगा हमारा, या पहले इसका इसमें कर लो। तो ये 6m और प्लस का 6, जब इसका इसमें करेंगे 10 - 8m। तो यहाँ पे 8m इधर ले आओ, 6 उधर ले जाओ। 6m प्लस का 8m तो हो जाएगा 10 - 6। तो ये हो जाएगा हमारा 14m बराबर ये बनेगा 4। अब इसका भाग लगा देंगे तो m बराबर 4/14। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो m बराबर निकलेगा 2/7। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे अनुपात बराबर लिखना है 2:7 और यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरे का घा घड़ी है, वो खा खरगोश में बहुलक ज्ञात करना है, उसको देखिए। तो यहाँ पे तीसरे का आ गया खा खरगोश। बेटा इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, फिर लिखा हुआ है बारंबारता,
यहाँ पे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक, और बारंबारता दे रखी है 2, 3, 7, 9, 5 और ये 4। अब इसका निकालना में बहुलक, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है, उसके सामने लिखेंगे F1, फिर इससे ऊपर लिखेंगे F0, फिर इसके नीचे लिखेंगे F2, इस प्रकार, और इसके सामने लिखना L। तो L बराबर मिल जाएगा 55। तो ये मान सब हमें मिल गए। और एक बात देखिए, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, देखिएगा आप, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 15 15 का अंतर है। तो H का मान हो जाएगा 15, H बराबर लिखेंगे 15। ठीक है, तो मान सबने ढूंढ लिए। अब सूत्र लगाएंगे बहुलक का इसका। तो जो बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया सूत्र, और यहाँ पे लगाया जाता है H। अब यहाँ पे मान लगाइए, हल करिए। तो देखो L का मान 55 है, तो L का मान 55, तो यहाँ पे 55 लगाएंगे, प्लस F1 का मान 9 है और F0 का मान 7 बटा 2 गुणा F1 का मान 9 है और F0 का मान 7 और F2 का मान 5, और H की जगह पे लगाना हमें, H की जगह पे लगाना है 15। इसको हल करिए, तो ये 55 प्लस, और प्यारे बच्चों यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 बटा ये 9 दूनी 18 और माइनस 12 ये बन जाएगा हमारा। यहाँ पे रहेगा ये 15, तो ये 55 प्लस ये 15 दूनी 30 कर दो, और बटे में रहेगा 6, 12 18, इस 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 एकन 6 और 6 पंजा 30, तो ये 55 और प्लस 5, तो इसका आंसर आ गया बेटा 60। ठीक है, चलिए बात जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। ये तीसरे का खाकर हुआ से इसका आंसर 52 दे रहा है। अब पता नहीं कहाँ पे गलती कर दी यार मैंने। और प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर निकला है इसमें गलत दिया हुआ, ठीक, हमारा यही आंसर ठीक होगा। अब इस प्रश्न के बाद तीसरे का खा के बाद हम करने वाले हैं इसका गा गमला। ये लिखा हुआ सिद्ध कीजिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा पहले आप। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें, तीसरे का गा गमला। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक पर में संख्या है। माना 6 प्लस अंडर रूट, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक पर में संख्या है। तो नई लाइन से लिखेंगे, जब ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर P बटा Q, और आगे लिखना है जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, सहबा संख्या क्या होती है, ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो। ठीक, सहबा संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 6 को इधर भेजेंगे, जब ये 6 इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का। तो अंडर रूट 2 बराबर P बटा Q और माइनस का 6, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा P माइनस 6Q
बटा क्यू। बस प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न हो जाता खत्म। तो नई लाइन से इसकी हिंदी लिखेंगे P-6Q बटा क्यू एक परमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तब 6 + √2 भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो बस प्यार बच्चों ये हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का घाघड़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कीजिए यदि मूलों की प्रकृति, यानी पहले हमें विभक्त कर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर लिख लें हम तीसरे का घाघड़ी। (9x² माइनस का 6x + 1 = 0। तो सबसे पहले इसका विभक्त कर ज्ञात करेंगे। तो d = v² - 4ac, b का मान -6 का वर्ग -4 गुणा a का मान 9 और c का मान 1। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 36, ये माइनस का 36 ये इससे कट जाएगा, तो d = 0 निकला। और जब ये d = 0 निकलता है तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है, मूल वास्तविक तथा समान है। जब ये मूल वास्तविक तथा समान है तो उन्हें ज्ञात किया जाएगा। तो ज्ञात कैसे करते हैं वो देखिएगा। तो आप लोग इसके नीचे लिखना, हम इधर लिख लेंगे। तो x = -b ± √d/2a इसके द्वारा। तो x बराबर माइनस और b का मान कितना है प्यारे बच्चों, देखो b का मान -6 है तो -6 और प्लस माइनस √d का मान कितना 0 है तो 0 लगा दीजिए बटा 2 गुणा, और a का मान है हमारा 9, a का मान कितना है 9 है तो 9 लगा दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 और ये 0 छोड़ जाएगा। ठीक, इस 0 को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 6 एकन 6 6 3 18। तो x बराबर 1/3, 1/3। तो यहाँ पे मूल बराबर लिखना है, मूल बराबर 1/3 और कामा 1/3, इनको 2 बार लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो यानी जो मूल निकलता है x, यानी x का मान 1/3 निकला, इसी को 2 बार लिख दिया जाता है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से, ये वाला आपको नहीं करना है। तो प्रश्न नंबर 4 का खा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तथा शंख की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो प्रश्न नंबर है 4 का खा खरगोश। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंख के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है। देखो भाई समझो इसकी बात को। पहले ये हमारा अर्धगोला है, और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक इस प्रकार। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्या समान होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु
तथा अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दे रखी है, जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, यार प्रश्न क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी भुजाएं यानी त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों त्रिज्या होगी, क्या होगी त्रिज्या, तो यानी आर का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और इसके बाद जो शंकु की ऊंचाई है एच बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई एल निकालना है, तो एल बराबर लगाएंगे अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, मान लगा दीजिए यहाँ पर एच का 4 का वर्ग और ये 3 का वर्ग, ये बनेगा हमारा 16 प्लस 9, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, तो एल बराबर 5 लिखा जाएगा सेंटीमीटर। अब नई लाइन से लिखना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान नहीं लगाना। अब इस ठोस में अर्धगोला और शंकु है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन क्या नाम है शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो प्यारे बच्चों यहाँ से पाई कॉमन ले लो, जब यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 आर स्क्वायर प्लस आर एल। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए पाई 2, अब इस आर का मान कितना है, आर का मान है 3, तो ये 9 बन जाएगा प्लस फिर यहाँ पर 3 और एल का मान 5, ये दशमलव नहीं ना, दशमलव मान लो, आर का मान 3 है, ये 5 है, इसमें दशमलव है ही नहीं। 9 दूनी 18 और 5 तियो 15, जब इनको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों इसका जोड़ हो जाएगा 33, तो ये 33 पाई निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका एक बार आंसर मिला लें तब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, इसका आंसर ठीक आएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। अब आ जाइए, प्रश्न नंबर है हमारा ये चौथे का खा खरगोश हो गया। अब चौथे में एक भी नहीं बताने वाले। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। 5 का देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का यहाँ पे लिखा हुआ ax माइनस 1/x बराबर 3, ठीक है। तो इसको हल करना, तो इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करेंगे, तो इसके नीचे एक करो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो x² माइनस 1/x बराबर 3। अब इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो x² माइनस 1 और बराबर 3x, इसको अंदर ले आइए, तो ये बनेगा x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे सीधे धाराचार सूत्र लगेगा हमारा। तो प्यारे बच्चों a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, c बराबर -1 है, तो यहाँ पे लगाएंगे d, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान -3 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान -1 है, ठीक है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाइए, तो ये तो बन जाएगा हमारा 9, ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा हमारा 4, तो d का मान निकलेगा 13। और जब ये d का मान 13 निकला है तो सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, मान लगा दीजिए। b का मान कितना है, देखो b का मान कहाँ, b का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 और प्लस माइनस √13 और बटा 2 गुणा a का मान है हमारा 1, तो 1 लगा दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस √13 और बटा 2 एकन 2, ये x का मान निकल के आ गया, ठीक है। तो नई लाइन से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दो, तो नई लाइन से लिखना है 3 प्लस √13 बटा 2 फिर 3 माइनस √13 बटा 2, तो यही आगे प्रश्न के आंसर हमारे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 5वां। ये तो 5वें का हो गया का कबूतर। अब 5वें का गा गमला देखिएगा। अब देखिए 5वें का गा है माध्य ज्ञात करना, इसमें अपने आप करिए माध्य ज्ञात, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 5वें का घा घड़ी और घा का पहला ये वाला बताने वाला हूँ, इसको सिद्ध करिए। तो यहाँ पर लिखना हमें
क्वेश्चन नंबर 5 में का घा घड़ी का पहला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60 बराबर 1/2। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका LHS बराबर साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो साइन 30 का मान वो साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान √3/2 माइनस होगा, माफी चाहता हूँ माइनस। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो √3 का √3 में करेंगे 3, सॉरी यार बड़ी गलती हो रही, √3 का √3 में करेंगे 3 और ये 2 दूनी 4 माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 और ये 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए इसके हर समान है, जब हर समान है तो अंश घटा देंगे, 3 में से घटा देंगे 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर निकलेगा 1/2। तो बेटा यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, हिंदी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा अब आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा छठे का इसमें माध्यिका ज्ञात करनी। ठीक है, तो ये माध्यिका भी आप अपने आप ज्ञात कर सकते हो, इसको भी अपने आप लगाइए। अब यहाँ पे आ जाइए छठे का खा खरगोश, क्योंकि भाई आप यहाँ तक आ गए हो 2022 में सेट नंबर 5 देख रहे हो, तो माध्यिका कम से कम 20 सवाल तो आपने लगाए ही होंगे। ठीक, तो बेटा ये इसको अपने आप करिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर छठे का खा। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करते देखिएगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर लिख लें हम छठे का। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो प्यारे बच्चों ये भवन है हमारा, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, एक और छोटा सा टावर है, इसको यहां से ऐसे मिला दो। देखो समझो बेटा, ये हमारा भवन है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अच्छा ये भवन होगा। ठीक, ये वाला भवन है हमारा, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं ना तो उन्नयन कोण, तो यानी कि इस छत के शिखर से इस टावर के शिखर को देखा गया इस प्रकार। तो जो हमारा कोण बना है वो कोण कितना है, यहाँ पर 60 अंश का है। प्राय करा और उसके पाद का अवमन कोण, अब इसको यहाँ से देखा गया, टावर के पाद यानी आधार को देखा गया और ये वाला कोण बना हमारा 45 का। तो चित्र तो बन के तैयार होगा। ये वाला हमारा कितना है, ये है हमारा 10, तो ये 10 और ये h कर लो, ये वाली दूरी x कर लो, ये दूरी h कर लो, तो चित्र बन के तैयार हो गया A B C और ये D और ये E। तो यहाँ पे लिखना है माना AE एक भवन, AE एक भवन तथा BD एक टावर है। तो इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ये वाली पूरी दूरी ज्ञात करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और √3 का मान भी लगाना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज यही ले लो, समकोण त्रिभुज BAE में, तो tan 45 तो 10/x, tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर 10/x और x बराबर हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ठीक, यानी x का मान 10 मीटर निकल के आ गया। अब लेंगे समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में, तो tan 60
तो एच बटा एक्स इसका मान है √3 और एच बटा एक्स का मान 10 निकाल चुके, पीछे गुणा कर दीजिए इसके नीचे 1, तो एच बराबर लिखेंगे 10 √3 और √3 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 10 गुणा 1 दशमलव √3 का मान दिया हुआ है 7.3, तो गुणा करा देंगे तो एच बराबर निकलेगा 17.3 और पीछे जरूर ले जाएगा, ठीक, इतने मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर है हमारा एच प्लस 10, तो एच का तो मान 17.30 और प्लस 10, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27.30 मीटर बेटा ये हो जाएगी टावर की ऊंचाई हमारी, ठीक है। तो छठे का एक बार आंसर हम भी देख लें। छठे का, हाँ ये छठे का हमारा कुछ मान रखने में गलती कर दी क्या हमने, ठीक है। ये 27 उसमें 32 दे रखा है, यहाँ पर 32 क्या, देखो √3 का मान ये होता पूरा, यहाँ पे √3 का मान जो इन्होंने दिया है, √3 का मान देखो, √3 का मान पूरा ये होता है 1.732 ये होता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लगाएंगे √3 की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे तो पूरा आंसर मैच हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके जब इसको ऐसे लगाएंगे हम तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक, और लास्ट वाला 0 नहीं लिखा जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर वाला मैच हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आएगा तभी जब √3 का मान हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब प्रश्न नंबर है छठे का के बाद बताने वाला हूं मैं आपको 7वें का, इसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का आ गया का, इसमें क्या करना है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अब इनके वर्गों का अंतर, तो x² - y² बराबर है हमारा 180, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न आई कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना, ठीक। इस प्रकार ये हल हो गया, ये कर दिया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल कर दो, तो प्यारे बच्चों y² से y² कट गया, तो यहाँ पे x² बराबर 180 प्लस का 8x, इसको अंदर ले आइए दोनों को, तो x² माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड काटिए, तो देखो 18 × 18, तो 18 यानी 180 है ना, तो 180 इसके ऐसे गुणनखंड काटो कि घटाने पर 8 मिले, तो 10 × 8 80 हो जाएगा। 10 और 18 करना ना, x² माइनस का 18x और प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा हमारा, तो x माइनस का 18, यहाँ से प्लस का 10 का अमल लेंगे तो x माइनस 18 और बराबर 0। तो x माइनस का 18 और x प्लस 10 और बराबर 0, तो x प्लस 10 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 10। अब आपको पता माइनस वाला उत्तर कैसा होता है, अमान्य होता है। अब ये x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, तो ये वाला उत्तर हमारा मान्य होगा, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या तो ये निकल के आ गई। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों x बराबर 18 है, तो 18 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक, यहाँ पर। तो ये बन जाएगा y² बराबर 8 गुणा 18, तो y² 18 8 144 होता है, तो y² बराबर ये बन जाएगा 12 का वर्ग, घात से घात काट देंगे तो y बराबर 12 निकल के आ जाएगा। तो जो हमारी संख्याएं निकल के आई हैं, बड़ी संख्या हमारी 18 और छोटी संख्या 12, यही हो गया प्रश्न का आंसर। अब इस प्रश्न के बाद है हमारा खरगोश।
और प्यारे बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, ठीक है, ये हमने करा दिया। अब आ जाइए यहाँ पर क्या करा देखिएगा। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु के वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको कैसे हल करना है हमें। तो यहाँ पर लिख लें हम 7वें का खा खरगोश। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो पहले बनाना में एक अर्धगोला और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक, त्रिज्या कैसी समान है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले और वक्रपृष्ठ का यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है, यानी ये हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्न कह रहा है ना, शंकु का यानी कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों कैसे आपस में बराबर है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल ये होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पाई से पाई चला जाएगा और एक आर से एक आर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2r बराबर, और इस l की जगह पे लगा दीजिए h का वर्ग प्लस r का वर्ग इस प्रकार। अब देखो यहाँ से ये अंडर हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, तो 2r का वर्ग और बराबर h स्क्वायर प्लस का r का वर्ग। अरे भैया इधर से देखो l की जगह पे ये लगा दिया, फिर ये वाला हमारा अंडर हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, तो ये बनेगा हमारा 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना, इस आर स्क्वायर को उधर ले आइए, तो 4r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पे एक कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला 3 जाएगा इसके नीचे और एच स्क्वायर आएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और बराबर 1/3। देखो यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिख सकते हैं r/h का होल वर्ग बराबर 1/3। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इधर से घात हटेगी तो एक बड़ा सा अंडर रूट इसके ऊपर लग जाएगा, तो r/h बराबर 1/3 और ये रहा अंडर रूट। तो r/h बराबर 1 पे अंडर रूट लगाते नहीं तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। तो नहीं आंसर में लिख देना है r/h बराबर 1/√3, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।